आज जो खबर मैं आपको बताऊंगा ना, उसे सुनकर आप ये कहोगे कि ऐसा सिर्फ हमारे देश में ही हो सकता है। आपको हमारी सेना के प्रति संवेदना और सरकार के प्रति गुस्सा आएगा। खबर कुछ इस तरीके से है कि भारतीय वायुसेना ने सन 2004 से 5 के बीच सरकार से मांग रखी थी कि भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है, क्योंकि उस समय भारतीय वायुसेना लड़ाई जूझ रही थी। और इसके लिए फिर सरकार ने 140 विमानों की एक एमएमआर से डील निकाली। और उस समय दुनिया की जो तमाम लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी है, उन्होंने इस डील में पार्टिसिपेट किया। पर बड़ी दुख की बात है कि करीब 20 से 21 साल हो गए हैं, पर आज भी हमारी सेना को ये 140 विमान नहीं मिले, जिसके कारण हमारी सेना और भी ज्यादा भारी विमानों की कमी से जूझने लगी है। जहां हमारी सरकारें फ्री में बिजली देती हैं और फ्री में लोगों को पैसे बांटकर लाखों करोड़ों रुपए यूं ही अपनी पॉलिटिक्स फायदे के लिए उड़ा देती है, वहीं हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण सेना की मांग को सरकार ने पूरा ही नहीं करा। और हमारी सेना को अपने पुराने हथियारों से ही आज भी काम चलाना पड़ रहा है। और जो लड़ाकू विमान भारतीय सेना इस समय ऑपरेट करती है ना, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो विमान 40 से 50 साल पुराने हैं। खुद उन देशों ने इन विमानों को रिटायर कर दिया है जिन्होंने इन्हें बनाया था। और दुनिया के 20 से भी ज्यादा देश ऐसे हैं इस समय जो 5वीं पीढ़ी के विमान इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारतीय वायुसेना आज भी 30 से 40 साल पुराने और 50 साल पुराने विमान इस्तेमाल करने पर मजबूर है। पर अब यही भारतीय सरकार का आलसपन भारतीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। आप जरा इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, जिसमें बताया है कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना से मजबूत होगी। पाकिस्तान के एक रिटायर एयर चीफ जाहिद उल हसन ने एक बयान दिया है, जिसमें उसने बताया है कि आने वाले 10 से 15 सालों में पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना से मजबूत स्थिति में होगी। और उसका कारण है पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ J-35 विमान का समझौता। जी हाँ, चीन पाकिस्तान के बीच J-35 विमान को लेकर समझौता हुआ है, जिसमें पाकिस्तान चीन से इन J-35 विमान को भारी संख्या में खरीदेगा। और इनकी जो संख्या बताई गई है, वो लगभग 200 से 250 के बीच हो सकती है। और ये जो J-30 विमान है ना, ये कोई आम विमान नहीं है। ये चीन का एक स्टेल्थ विमान है, जो 5वीं पीढ़ी का विमान है। जी हाँ, 5वीं पीढ़ी का। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जैसा भूखा नंगा देश भी 5वीं पीढ़ी का विमान खरीद रहा है। और एक हम हैं जो बीते 20 सालों में अपनी सेना के लिए नॉर्मल 4 और 4.5 पीढ़ी के विमान नहीं खरीद पाए हैं। हालांकि हम खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान एम का बना रहे हैं, पर जिस स्पीड से हम उसे बना रहे हैं ना, उसके हिसाब से उसे बनने में अभी 10 से 15 साल का समय और लग सकता है। और तब तक पाकिस्तान के पास अच्छी संख्या में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होंगे। और तब हमारे दोनों पुराने दुश्मन चीन पाकिस्तान का खतरा हम पर मंडराने लगेगा, क्योंकि हमारे पास इसके जवाब में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें भी चीन पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अमेरिका या फिर रशिया से उनका 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीद लेना चाहिए। चाहे हम इन्हें थोड़ी ही संख्या में खरीदें, जैसे हमने राफेल खरीदा था, वैसे ही हम 40 से 50 की संख्या में इन्हें खरीद सकते हैं, ताकि हमें दोनों मोर्चों की लड़ाई के लिए थोड़ा सहारा मिल सके। और भारतीय वायुसेना इसके लिए सरकार से पहले ही कह चुकी है कि वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर विचार करे। अब देखना होगा कि क्या भारतीय सरकार इन लड़ाकू विमानों को खरीदती है या फिर यूं ही हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती है। सरकार के इस सुस्त रवैये पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में बताएं। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।